आज का अपना टॉपिक है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन तथा गौरवपूर्ण है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की क्षमता अन्य कोई संस्कृति नहीं रख सकती। राष्ट्रीयता, शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए भारतीय संस्कृति ने मानवता का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्ति के मन, शरीर तथा आत्मा से संबंधित नैसर्गिक शक्तियाँ संस्कृति से परिवर्तित और परिष्कृत होती है। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग के क्रिय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत अथवा परिमार्जित। इसी से संस्कृत और संस्कार जैसे शब्द बने हैं। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, संस्कार का अर्थ है शुद्ध करने वाले कर्म, अर्थात विचार और कर्म के क्षेत्र में किया गया विकास ही संस्कृति कहलाता है। रोटी, कपड़ा, मकान अर्थात असन, वसन और निर्वसन की प्राप्ति के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में किया गया प्रयास ही सभ्यता के अगले चरण में संस्कृति बन जाता है। भारतीय संस्कृति मानव समाज की अमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल भारतीय महाद्वीप को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, बल्कि भारत के बाहर भी अनेक देशों को सभ्य बनाया। साइबेरिया से श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बाली के द्वीपों के विशाल भूभाग पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। निसंदेह भारतीय संस्कृति का अतीत अत्यंत उज्जवल था, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम भविष्य को अतीत से भी अधिक उज्जवल और गौरवपूर्ण बनाएं। हमारे इस कर्तव्य की पूर्ति तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति का अध्ययन करें। अब है संस्कृति की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, अर्थात मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा अतृप्त रहते हैं। इन्हें तृप्त करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है वही संस्कृति कहलाती है। डॉक्टर वाइटहेड के अनुसार संस्कृति मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति है। इसी प्रकार ग्रीन के अनुसार संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान व व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को, जो कि समय के साथ परिवर्तित होते हैं, कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर, अर्थात केवल एक व्यक्ति के प्रयासों की परिणति है, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है। सभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य योग्यता अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थानों, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है, तथा उन आविष्कारों का समूह है जिनकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अर्थात मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया है, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया है, साहित्य, संगीत, कला का जो सर्जन किया है, अर्थात सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं को विकसित किया है, उन सभी का समावेश हम संस्कृति के अंतर्गत कर सकते हैं। अब है सभ्यता और संस्कृति में अंतर।
सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति मनुष्य के मानसिक प्रगति की सूचित होती है। सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। सभ्यता बाहरी है, सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है, जबकि संस्कृति आंतरिक है, संस्कृति को अपनाने में देरी लगती है। सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधी है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक और मानसिक परिस्थितियों से बंधी हुई है। सभ्यता को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत देती है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाने का संकेत करती है। अर्थात मनुष्य के द्वारा अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जितने भी आविष्कार और प्रयास किए जाते हैं वे उसकी सभ्यता का हिस्सा है। इसी प्रकार मानव द्वारा अपनी मानसिक उन्नति के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे उसकी संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता है वो मानव की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति है वो आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। सभ्यता बाहरी है, अर्थात हम रहन सहन वेशभूषा में किसी अन्य देशों से जो आचार विचार ग्रहण करते हैं वो सभ्यता का हिस्सा है, जबकि संस्कृति आंतरिक है, अर्थात हमारे जीवन मूल्य हमारी सांस्कृतिक विरासत ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता है वो सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई है, जबकि संस्कृति है वो आध्यात्मिक और मानसिक परिस्थितियों से बंधी हुई है। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का प्रयास करती है, अर्थात भौतिक जीवन को सुख में बनाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, जितनी भी प्रगति की जाती है वो सभ्यता का हिस्सा है, जबकि संस्कृति वो आध्यात्मिक प्रगति अर्थात मानसिक क्षेत्र में हम अपना कितना विकास कर पाते हैं, बौद्धिक क्षेत्र में हम कितनी उन्नति कर पाते हैं, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाने का जो संकेत है वो संस्कृति करती है। अब यह है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। सिंधु संस्कृति में मिली हुई वस्तुएं एक खास किस्म के लोगों के रहन सहन को प्रकट करती है, जिसकी मिसाल और कहीं नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में देखें तो वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा, पशु पूजा, बेल की पूजा, चिन्ह प्रतीक पूजा जैसे स्वास्तिक जो कि मंगल कार्यों में शुभ कार्यों में काम में लिए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु संस्कृति वो भारत की अपनी स्वयं की है, जो हमारे पूर्वजों के हजारों लाखों वर्षों के रहन सहन और जीवन जीने की शैली का परिणाम है। मानव एक और बाह्य विश्व का अध्ययन करके अथवा प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, तो दूसरी ओर वे अपनी आत्मा का अर्थात बौद्धिक विकास करके उसमें परिवर्तन करने में भी संलग्न रहा है। संस्कृति के भौतिक तथा आध्यात्मिक अंग एक ही अखंड वस्तु के दो स्वरूप हैं, अर्थात सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक व्यवहार है वो संस्कृति की नींव है तथा मानसिक और आध्यात्मिक व्यवहार है वो उस नींव पर खड़ा हुआ भव्य भवन है। संस्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात ये सिक्के के दो पहलू हैं। सभ्यता और संस्कृति अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, हालांकि इनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है, फिर भी भौतिकता और आध्यात्मिकता के संतुलन में सभ्यता और संस्कृति में कुछ अंतर बताए गए हैं। इस प्रकार आज हमने भारतीय संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा, इस संस्कृति का स्वरूप क्या है तथा इस भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ उस पर विचार विमर्श किया। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में शामिल है, अर्थात रोम,
साइबेरिया, मेसोपोटामिया अर्थात यूनान, मिस्र के जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी समकालीन भी भारतीय संस्कृति रही है। लेकिन कालांतर में ये संस्कृतियां अपना उच्चतम शिखर प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक निरंतरता और कालक्रम बना हुआ है जो इसे प्राचीनता और गौरवपूर्णता दिलाते हैं। इसी प्राचीनता, सर्वांगीणता, विशालता और उदारता और सहिष्णुता की क्षमता अन्य किसी विश्व की संस्कृतियों में नहीं मिल सकती। इसलिए भारत की राष्ट्रीयता, शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का जो संदेश है वो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति की परिभाषा। वैसे तो संस्कृति का अर्थ होता है विचार और कर्म के क्षेत्र में मानव जो अपना विकास करता है वही उसका सांस्कृतिक विकास है, अर्थात वही उसकी संस्कृति है। अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव के द्वारा अपनी मन और आत्मा की तृप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, अपना जो विकास किया जाता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये समूह के रूप में मानव समाज के द्वारा, विभिन्न सभ्यताओं के समाज के द्वारा किया गया एक सामूहिक और बौद्धिक प्रयास है। सभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार इसके निर्माण में अपना योगदान देते हैं, जैसे संस्थान, प्रथाएं, व्यवस्थाएं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा, कला, ये सब संस्कृति का हिस्सा है और सब देशों की अलग अलग ये विशेषताएं है। भारतीय संस्कृति का भी विकास इसी प्रकार हुआ है और ये विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो भारतीय संस्कृति में भी पाई जाती है।